नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव रायवाली पहुंची। इस मौके पर लोगों की सुविधा के लिए सभी विभागों के अधिकारी वहां मौजूद रहे। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। ड्रोन उड़ाकर दिखाया गया कि किसान खेतों में ऐसे करें स्प्रे। जिन लाभार्थियों ने योजनाओं का फायदा उठाया, उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ भी की और सरकार की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की सराहना भी की। आज ज्यादातर समस्याएं परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और पेंशन से संबंधित आई, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। आज उज्ज्वला योजना के तहत गृहिणियों को गैस सिलेंडर भी बांटे गए। जिला परिषद के चेयरमैन राजेश कुमार लाडी ने सभी लोगों को भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई। लोगों ने संकल्प लिया कि हम सभी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विकसित देश बनाने की पहल पर शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद हरियाणा में लगातार गति पकड़ रही है। लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर हिस्सा लेकर जन भागीदारिता का विशाल संदेश दिया है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल करते हुए इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ा है, ताकि नागरिकों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त उपचार की निश्चिंतता दी है। ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को, जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त उपचार की गारंटी मिली है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार भी स्वस्थ हरियाणा के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठा रही है। आयुष को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी के और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प यात्रा की गारंटी वाली मोदी जी की वैन आज ग्राम रायवाली में पहुंची है, तो इसमें ज़्यादातर समस्याएं एक तो आधार कार्ड या अपना ये परिवार पहचान पत्र के रूप में या पेंशन के रूप में हुई है, और जो ये यहाँ आयुष्मान कार्ड है वो भी यहाँ पे मौके पे हमारे अधिकारियों ने, जिसका भी बनने को था, उसके लगभग 8 से 10 आयुष्मान कार्ड मौके पे बनाए गए हैं। और उज्ज्वला योजना की तरफ से भी हमारी गरीब बहनों को, माताओं को यहाँ पे सिलेंडर और गैस चूल्हे प्रोवाइड कराए गए हैं। लोगों में संकल्प यात्रा के जब से चल रही है पिछले 10 साल से, लोगों में एक संकल्प यात्रा का अलग ही उत्साह है, क्योंकि
हर हर वर्ग के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उसके द्वार खुद गांव में आके हो रहा है, तो इसके लिए लोगों में बड़ा अच्छा उत्साह है। विकसित भारत यात्रा के दौरान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आज गरीबों का चहुमुखी कल्याण हुआ है। युवाओं को बिना किसी सिफारिश के योग्यता और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। प्रदेश के गांव में 24 घंटे बिजली देने के लिए म्हारा गांव जगमग गांव योजना बनाई गई है। सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान आज विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर अपने विभागों की योजनाओं की न केवल जानकारी दी, बल्कि पात्र नागरिकों को योजनाओं के लिए पंजीकृत भी किया। इस दौरान परिवार पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, चिरायु हरियाणा कार्ड, बीपीएल कार्ड संबंधित कार्य किए गए। कार्यक्रम में आए विभिन्न लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा की जमकर सराहना की और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। मैं रायवली में समूह सखी का कार्य कर रही हूँ और ये जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, हम इसका लाभ उठा के अपना आजीविका कर रहे हैं। बहुत अच्छा मानते हैं। हम तो सबको यही कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं और स्वयं सहायता समूह से जुड़े। जैसे हमने अपनी आजीविका शुरू की है, सभी अपनी अपनी आजीविका शुरू करें। ये जो यात्रा आई थी, सभी अधिकारियों ने गांव में सब लोगों के पास जाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताया और काफ़ी सारे लोग इस योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मैं हमेशा से ये चाहूँगी कि इस तरह की यात्राएं जो आती हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ जाता है और लोगों को योजनाओं के बारे में पता लगता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम हरियाणा में व्यापक स्तर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम, शहरों और गांव में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम, लोगों को दी जा रही योजनाओं की जानकारी। यात्रा के 9वें दिन 128 स्थानों पर हुए कार्यक्रम, 53,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल, 44,110 लोगों ने लिया विकसित भारत का संकल्प। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया है। इसी के चलते प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना है और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से न छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम गांव के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से ये प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। तो आज 40 लाख परिवार हैं जो आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा का लाभ उठा रहे हैं और यही बात राशन कार्डों में भी हुई। हमने 12 लाख 13 लाख का राशन कार्ड भी नए बनाए कि इनको भी लाभ देना चाहिए और साथ में ये भी तय किया कि इनको सबको क्या 81% रखना, नीचे रखना जरूरी है। तो तब ध्यान में आया कि नहीं, इनका अगर रोजगार, इनके अगर व्यवसाय को बढ़ाया जाए, कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी मिले, किसी को सरकारी मिले और गरीब आदमी को पहले लाभ दो। हमने गरीब के परिवार जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसके बच्चों को 5% अंक अतिरिक्त दिए कि पहले इसमें से ले, बाद में फिर दूसरों में से। यात्रा के 9वें दिन प्रदेश भर में 128 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 53,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। यात्रा के दौरान 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंप में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 10,227 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 88 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया। 136 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 104 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया।
9वें दिन 1310 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 523 महिलाओं, 165 स्थानीय खिलाड़ियों और 188 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। 9वें दिन की यात्रा में 44,110 लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो स्कीम निकाली गई है, 1,80,000 जिनकी सैलरी है, इनकम है, उनको फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत में। अभी आपके सामने हमने अभी एक लेडीज को भी फ्री में कनेक्शन इशू किया है। योजना का लाभ तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सभी को मिले, जो भी इसके लाभार्थी हैं। तो भरा था फार्म और मुझे उज्ज्वला की तरफ से यह लाभ मिला है। मोदी सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे धुएं धक्कड़ से बहुत निजात मिली है, इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दूरगामी सोच है और जिसके अंतर्गत उन्होंने पूरे देश के अंदर, देश के हर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के हर जिले के अंदर इस भारत विकसित यात्रा को भेजने का जो काम किया है और उसमें 4 चांद लगाने का काम हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो किया है कि इस भारत विकसित यात्रा के साथ साथ वो प्रदेशवासियों के लिए एक जन कल्याण नीति और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन भी सारी सुविधाओं का उनको लाभ मिल सकता है। धन्यवाद कि उन्होंने ये स्कीम चलाई, उनकी वजह से आज हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारे गैस घर में गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। फॉर्म वगैरह फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है और एक हफ्ते के अंदर हो सके तो हमारा कनेक्शन मिल जाएगा हमें। कितनी सहूलियत होगी गैस कनेक्शन मिलने से? बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि आजकल अब स्टोव का जमाना तो रहा नहीं, इंडक्शन पे बनाओ तो बिजली बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि भरने के लिए हम सक्षम नहीं होते, और गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो बचत होगी, आम परिवार जो है सुखी रहेगा। आजकल क्योंकि इनकम वगैरह भी इतनी हो नहीं पाती है सब। विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है, उसी बात को लेकर आज हम ये इस गांव में, बरसीन गांव में विकसित संकल्प यात्रा यहाँ पहुँचे और सारे 9 साल के अरसे में देश के प्रधानमंत्री जी का, 9 साल के अरसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चाहे जिले की बात, स्टेट की बात करिए, चाहे देश की, जिले की, चाहे अपने हल्के की, चाहे इसका जो हुआ क्या इस 9 साल के अरसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विकास के हिसाब से और दूसरी बातें जो समस्या दूर की, वो बातें आज सारी बताने के लिए, दिखाने के लिए हम फरीदाबाद मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पृथला विधानसभा के मोहल्ला गांव पहुंची, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तमाम विभागों के स्टॉल्स लगाए गए और गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉल्स के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कोऑर्डिनेटर और भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लगातार इलाके में पहुंच रही है और साथ ही इलाके के लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर अलग अलग गाँव में सभी विभागों के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं ताकि गांव के लोगों की समस्याएं भी हल हो सके। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये सरकार की बेहद अच्छी पहल है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद कारगर साबित होगी। 15 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के एक आदिवासी क्षेत्र से इस यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा का उद्देश्य इतना है, मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को 100% मिले, उसके लिए ये गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में ये यात्राएं जा रही हैं और एक छत के नीचे वहां पर लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में बताया भी जा रहा है और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ भी देने का काम मोदी सरकार और मनोहर जी की सरकार कर रही है। लगभग कितने लोगों का लाभ इस योजना के थ्रू मिलने वाला है? देखिए, करोड़ों लोगों को अब जो आप देखेंगे, जो आयुष्मान योजना है उसका 55 करोड़ लोगों को इस देश में लाभ मिलने वाला है और 27 करोड़ के तो गोल्डन कार्ड बन गए हैं, बाकी बन रहे हैं यात्राओं के माध्यम से। ऐसे 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की बात है। तो ये सारी चीजें जो बीपीएल कार्ड हैं,
उजाला योजना है, उसमें एलपीजी कनेक्शन है। ये सारी योजनाओं का हर घर नल और नल में जल, ये तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य की जांच हो, ये इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा मोदी सरकार मौके पर पहुंचकर ये सारे काम कर रही है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ ताकि लोग मेरे पास आए, और जीरो बैलेंस खाते के लिए बैठी हूँ कि जिसको जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना है, जो गरीब लोग हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पे फॉर्म देंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे और उनके फ्री में खाते खोलेंगे जीरो बैलेंस वाले। पहले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, बैंक में जाना, चक्कर लगाना पड़ता था, पर अब सब कुछ ऑनलाइन। इसीलिए ये अरेंजमेंट किया गया है। अब हम खुद आ रहे हैं लोगों के पास और अपने यहाँ से फॉर्म लेंगे लोगों से। ताकत है इसलिए गैस की काम भी के लिए गैस लेनी है, मुझे फॉर्म भरने के लिए आई हूं मैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।